आज की हमारी इस मजलिस में हसीब अमजद साहब हमारे बिजनेसमैन तशरीफ़ लाए, इंजीनियर वसीम साहब तशरीफ़ लाए, राना मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ़ लाए, बिजनेसमैन है ये भी मोहम्मद आमिर शेख साहब तशरीफ़ लाए, चौधरी वसीम साहब तशरीफ़ लाए जो UK 44 के नुमाइंदे हैं, हसन रज़ा साहब तशरीफ़ लाए, मियाँ इमरान रियाज साहब तशरीफ़ लाए, मुर्तज़ा सदीकी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, मोहम्मद फ़ारूक साहब, नूरुल हुदा साहब, इसाक जिलानी साहब। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अब मैं अमीन हफीज़ साहब से कहूँगा वो बातें बंद करें और स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। अमीन हफीज़ साहब। देखिए जी, अमीन हफीज़ साहब को बुलाया गया है कि आप ख़ताब फरमाएँ। तो मैंने पहले पूछा कि मेज़बान साहब कौन है, तो कितने मज़े की बात है कि मेज़बान एक पीर साहब हैं और वो ज़ियाउल हक भी हैं और फिर उसके बाद वो नक्शबंदी भी हैं। तो जो मेहमान हैं वो फ़र्ख भी हैं, शबाज भी हैं और बहुत आला नाम वराइश भी हैं। तो मैंने पूछा कि हाज़रीन कितने हैं, मुकर्रीन कितने हैं। तो अब तक जो मैंने देखा है वो जितने हाज़रीन हैं वो उतने ही मुकर्रीन हैं। तो मैंने सोचा मेरी बारी आए ना आए मैं उधर से ही लुकमा देता रहूं। तो मैं बहरहाल यहाँ पर जो अभी तक मुकर्रीन आए हैं बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी महफिलों में दो निकाती झंडा होता है, एक ये कि जो मेहमान ख़ास हो उसकी तारीफ़ की जाए। तो ये तारीफ़ के वैसे बड़े काबिल हैं, इतने हसीन, इतने जमील, इतने नौजवान। और कहने वालों ने तो ये भी कह दिया कि ये PUJ के सदर बने हैं और आने वाले दिनों में प्रेस क्लब में भी ये अहम रोल अदा करेंगे। तो अल्लाह जाने ये अब लाहौर प्रेस क्लब की सियासत में आएंगे तो क्या करेंगे। उधर तो प्लाट की सियासत है, मालकान की सियासत है, उधर तो हुक्मरानों की सियासत है। तो जो इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर से चिट लेके आ जाता है वो चाहे हाउसिंग सोसाइटी में कोई मराद की सियासत हो, कोई उसमें नए प्लाटों की सियासत हो। तो ये बड़े प्यारे दोस्त हमारे जो हर दफ़ा इलेक्शन कमीशन बन जाते हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। तो इन्होंने भी आज अहम बात बता दी है कि हमारी जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उनको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुत्तहिद होना चाहिए। लेकिन एक हमारे दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन वो मेरा शबाज साहब को पसंद नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आप एक ही दफ़ा इलेक्शन में आए, एक ही इलेक्शन जीते और उसके बाद घर चले जाए। तो ये तो फ़ारूक साहब को बात पसंद नहीं आई। तो उनकी तो अभी माशाल्लाह जवानी पनप रही है, उछल रही है, कूद रही है। उन्होंने तो अभी बहुत टारगेट मुतय्यन किए हैं और मेरी ढेरों दुआएं जो है वो फ़र्क शबाज के साथ हैं। ये उन सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी साबित होंगे कि जिनकी निगाहें ना कभी प्लाट पे रही, ना कभी जेब पर रही और ना कभी तबादलों में रही, ना कभी ठेकों में रही। तो ये अच्छे किरदार वाले जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो मेहनत करके आगे आ रहे हैं, उनकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहरहाल पीर ज़ियाउल हक साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो सबको इकट्ठा करते रहते हैं और इकट्ठा करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी रवायात है। हमारे यहाँ मिल बैठकर बातें करना और जो गप्पे लगाना वो अब ख़त्म ही हो गया है। कई असबाब हैं, मोबाइल भी है, हमारी मसरूफियात भी हैं और वो वाली बातें भी हैं जो मैं बता नहीं सकता। तो वो बहरहाल जो बैठ के मूंगफली खाना और फिर उस मूंगफली से गुड़ का गट्टा बनाना और गट्टा बना के गप्पे लगाना, तो ये बड़ी मिठी मिठी हमारी रवायात है लाहौरियों की। तो वो आज नहीं रही, लेकिन पीर ज़ियाउल हक साहब ने जो मैं समझता हूँ कि बहाने बहाने से दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। मेरी ढेरों दुआएं उनके साथ हैं कि वो इसी तरह की महफिलें सजाते रहें और फ़ारूक शहबाज जैसे दोस्तों को और उनकी कामयाबियों पर मुबारकबाद देते रहें। भले जितनों को बुलाएं उतनों को ही मुकर्रर बना दें। आपका बहुत शुक्रिया।